चलिए हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में जो है हम लोग बात किए थे, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड पर्पस, इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, फिर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, केमिकल के यूज में एंजाइम कैसे बनाते थे, फिर उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। दूसरा बात करेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट और तीसरा बात करेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। इस तरह से हम लोग आज तीन पैराग्राफ तीन चीज पे बात करेंगे। सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बायोगैस है क्या। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायोगैस क्या है। पिछले क्लास में जब हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे वहां पर हम लोग देखे थे सीवेज ट्रीटमेंट के समय बहुत सारा गैस जो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारा गैस जो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ दूसरा अदर गैसेस क्या होता था, एक साथ निकल करके बाहर आता था। इस सारे गैस का जो ग्रुप है उसी ग्रुप को हम लोग कहेंगे क्या, बायोगैस। देखिए बायोगैस का डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, बायोगैस इज मीथेन रिच फ्यूल गैस प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक ब्रेकडाउन और डाइजेशन ऑफ बायोमास विद द हेल्प ऑफ मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया। सीवेज ट्रीटमेंट के सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट जब देख रहे थे हम लोग तो वहां पर हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या देखे थे कि सेकेंडरी प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो इफ्लुएंट बना था, प्राइमरी इफ्लुएंट, उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लाते थे, सेटलिंग टैंक में डालते थे, एरिएशन करते थे। एरिएशन के बाद हम लोग देखते थे कि जब वहां पर एयर काफी अधिक अमाउंट में प्रोड्यूस किया, इंजेक्ट किया जाता था तो वहां क्या होता था, एरोबिक बैक्टीरिया बढ़ता था। उसको डिजेनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एनारोबिक बैक्टीरिया का यूज करते थे। एनारोबिक बैक्टीरिया जो यूज किया गया वो क्या करता था कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक मैटर वहां पर जो भी था उसको डिजेनरेट करता था। एनारोबिक बैक्टीरिया जब उसको डिजेनरेट करता था तो वहां से कुछ गैस जो है वो क्या होता था, बाहर आता था। उसी गैस के बाहर आने का जो प्रोसेस, वही जो गैस वहां से बाहर आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, उसी को हम लोग नाम देते थे क्या, नाम देते हैं क्या, बायोगैस। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बायोगैस नाम देते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर कि अगर हम लोग बात करें बायोगैस का तो यहाँ पर क्या होता है कि बायोगैस में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। जैसे कुछ का नाम हम दिए, बाकी अगर आपको एनसीईआरटी में इसके अलावा मिल रहा है तो आप उसको याद करके रखिएगा। द बैक्टीरिया इन्वॉल्व्ड आर बेसिलस, सेल्यूलोमोनस और क्लोस्ट्रीडियम। क्या सब बोले, बैक्टीरिया इन्वॉल्व्ड आर बेसिलस, सेल्यूलोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम। तीन बैक्टीरिया का नाम, ये तो आपको कंफर्म ही याद रहना चाहिए कि ये तीनों बैक्टीरिया क्या करता है कि बायोगैस के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। अब आप देखिए यहां पर इसके अलावा देखिए अगर हम लोग बात करें कि ये जो बैक्टीरिया है ये एनारोबिक बैक्टीरिया जो यहाँ काम कर रहा है और इसके अलावा ये कहां पर प्रेजेंट है, कहां पर पाया जा रहा है। अगर हम लोग ये देखें कि ये कहां पर पाया जा रहा है तो ये बैक्टीरिया जो है ये आपको मिल जाएगा कहां, रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल जानवर, जुगाली करने वाला जानवर, जो पहले क्या करता है, पहले किसी भी फूड मटेरियल को इनगल्फ कर लेता है, बाद में वहां से स्टमक से निकाल करके बकल कैविटी में ला करके उसको क्या करता है, क्रशिंग करता है। तो उसी को हम लोग रूमिनेंट एनिमल कहेंगे। रूमिनेंट एनिमल के गट में क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो है पाया जाएगा, एनारोबिक बैक्टीरिया। अब देखिए वहां उसके गट में जब होता है प्रेजेंट तो क्या होगा कि वो डंग जो होता है, जो बैक्टीरिया जब उसके गट में है तो वो उसके डंग के थ्रू क्या होता है, बाहर आता है। अब देखिए हम लोग बात करें कि कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। बायोगैस में क्या सब चीज है, तो मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस मीथेन,
50 to 70%, CO2 30 to 40%. The mixture of other gas H2, H2S, CO2 ये सब CO2 नहीं, CO2 पहले ही है, H2, H2S ये सब ये क्या होता है लगभग 10% जो है ये क्या होगा वहां पर प्रेजेंट होता है। समझ गए? चलिए अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन। क्या देखते हैं? कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। देखिए कॉमर्शियल प्रोडक्शन कि हम लोग अगर कॉमर्शियल प्रोडक्शन का बात करें कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन की क्या है, बायोगैस का कॉमर्शियल प्रोडक्शन और किस तरह से होता है, दोनों के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो क्या है कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन मतलब हम लोग कॉमर्शियल यूज में किस तरह से लाते हैं या कॉमर्शियल यूज में लाने के लिए हम लोग किस तरह से जो है बायोगैस को बनाएंगे, किस तरह से बायोगैस को तैयार किया जाता है। इसका दूसरा कॉमन नेम है वो गोबर गैस भी, ये भी आपको याद रखना है, गोबर गैस। चलिए अब देखिए सबसे पहले अगर हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन का बात करें तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो है बायोगैस का वो शुरू किया गया है डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, फुल फॉर्म याद रखना है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। खादी दूसरा, पहला तो ये हो गया क्या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू जो है बायोगैस का जो सबसे पहला प्रोसेस का डेवलप कॉमर्शियल यूज जो है वो डेवलप किया गया है। अब देखिए यहां पर बायोगैस का जो प्लांट है, बायोगैस जो प्लांट होता है वो बड़े पैमाने पर भी लगाया जा सकता है और छोटे पैमाने पर। जनरली जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू जो किया जाता है वो काफी बड़े पैमाने पर जो है वो क्या है किया जाता है। चलिए अब देखिए इसको बनाने में 3 स्टेप होता है, 3 स्टेप क्या सब? फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस इज 3 स्टेप एनारोबिक प्रोसेस। क्या सब? पहला है सोल्यूबलाइजेशन, दूसरा है एसिडोजेनेसिस और तीसरा है मीथेनोजेनेसिस। देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है इतना सारा, हम लोग इसको देखते हैं उससे पहले आप यहाँ आ जाए। यहाँ पर देखिए ये इसका जो है छोटा रिव्यू है। देखिए क्या होता है जो अगर हम देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि गोबर गैस बनाया कैसे जा रहा है या जो ये है बायोगैस इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो फॉर्मेशन करने के लिए क्या किया जाता है कि वो इसको एक टैंक में लिया जाता है। यहां देखिएगा जरा इस तरह से ये बना हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए। चलिए देखिए क्या है इस तरह से यहाँ पर क्या किया गया, इस तरह से जो यहाँ पर डंग दिया गया, चला स्पीकर को ध्यान से देखिएगा किस तरह से किया गया है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या किया गया, डंग दिया कि यहाँ ये क्या है, ये टैंक है, ठीक। इस टैंक में क्या किया गया, इस डंग को दिया गया और ये जो दोनों आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है कि ढक्कन है। जब यहाँ पर ये दिया गया, अगर मान लीजिए डंग दिया गया उसके बाद कुछ वाटर का जो अमाउंट है इसमें ऐड किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा मिला करके दे दिया जाएगा इसमें। इसके बाद जब यह एक्टिविटी शुरू होगा, एक्टिविटी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी जो भी हो रहा है वो एक्टिविटी यहाँ क्या होगा शुरू होगा, जिसके बाद क्या होता है कि ये जो आप जो ये ढक्कन देख रहे हैं ये यहाँ पर लगाया इसलिए जाता है कि जैसे जैसे
तो वहां पर उस गैस का बायोगैस जो है मीथेन, CO2 और बाकी अदर जो भी गैस है वहां पर, वो जब क्या होगा बनना शुरू होगा, तो इसके बनने में क्या होगा, जैसे जैसे ये बनना शुरू होगा, बनते जाएगा, ये ढक्कन जितना अधिक बनेगा उतना अधिक जो ये ऊपर आएगा। जितना स्पीड में बनेगा, इसके स्पीड पर डिपेंड करता है इस ढक्कन का ऊपर आना नीचे जाना। जितना स्पीड में बनता है वो ढक्कन जो है वो उतना अधिक तेजी से क्या होगा ऊपर आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब ये बन गया, तो ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर क्या होता है कि एक ये लगा होगा, एक टैंक जो है इस टैंक में ये बना होगा, जहां से क्या किया जाता है गैस को बाहर किया जाएगा और उस पाइपलाइन के थ्रू जहां उसको भेजना वहां भेजा जाएगा। बाकी जो बचा, अब डंग पे जब एक्टिविटी हो गया, जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी होना का हो गया, डंग मोनोमर में चेंज हो गया, वो टूट गया, तो अब ये क्या होगा, अब ये आगे टूटना नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या वेस्ट। अब क्या हो गया यहाँ पर ये बचा वेस्ट। अब इस वेस्ट को यहाँ से क्या किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। बाहर करने के बाद इसको क्या किया जाएगा, मैन्योर के फॉर्म में यूज किया जाता है। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये एक टेक्निक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका यूज जो है आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर कि हम लोग बात करते हैं, यहाँ ये देखिए, अब यहाँ आप आइए फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस इन 3 स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस इज 3 स्टेप एनारोबिक प्रोसेस। हम लोग देख लिए हैं, हम लोगों को पहले से पता है कि जो मिथेनोजेन है वो एनारोबिक है, ये हमेशा याद रखना है। अब देखिए सबसे पहला इसका जो प्रोसेस है वो है एसिडोजेनेसिस। दूसरा प्रोसेस है इसका पहला प्रोसेस है सोल्यूबलाइजेशन, दूसरा प्रोसेस है एसिडोजेनेसिस और तीसरा प्रोसेस है मिथेनोजेनेसिस। सबसे पहले हम लोग सोल्यूबलाइजेशन का बात करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देखें, यहाँ हम लोग देखें कि बहुत सारे गैस को क्या किया जाता है, बहुत सारे डंग को ला करके टैंक में दिया गया, उसके बाद वहां पर बहुत सारा वाटर का जो कुछ अमाउंट है वो वहां मिला, खूब अच्छे से उस डंग में मिक्स कर दिया गया। तो देखिए क्या होगा कि उस डंग में सेल्यूलोज, हेवी सेल्यूलोज, पॉलीसेकेराइड, फैट, प्रोटीन, सेल्यूलोज पर ये देखिए ये एक सीक्वेंस लिखा गया है कि काउ डंग में जो सबसे अधिक अमाउंट में प्रेजेंट होगा, या डंग जो भी किसी भी चीज का जो डंग है। आप एक बात देखिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो प्लांट है ग्रीन प्लांट, जो अगर हम लोग रूमिनेंट एनिमल का बात करें तो वहां क्या होता है कि वो क्या कर रहा है कि ग्रीन प्लांट को यूज कर रहा है अपने फूड के फॉर्म में। अब अगर ग्रीन प्लांट को यूज कर रहा है तो हम लोगों को क्या पता है कि जो प्लांट सलवार है वहां पर सेल्यूलोज जो है वो क्या होता है काफी अधिक अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसके डंग में भी वो क्या होगा काफी अधिक अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ये आपको याद रखना है। तो ये सेल्यूलोज, फिर हेवी सेल्यूलोज, फिर पॉलीसेकेराइड, फैट और प्रोटीन, ये इस सब को वाटर के साथ मिक्स किया। जैसे वाटर के साथ मिक्स होगा वहां पर क्या होगा कि जो मिथेनोजेन है वो उसके ऑर्गेनिक एसिड पर वो उसके ऑर्गेनिक मैटर पर, इस सारे ऑर्गेनिक मैटर पर वर्क करके उसको क्या करेगा मोनोमर में चेंज कर देगा। देखिए ये यहाँ किसमें बदल गया, मोनोमर में चेंज कर दिया। मोनोमर में जो चेंज हुआ इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, सोल्यूबलाइजेशन, यानी कि पॉलीमर जो है उसका मोनोमर में बदलना क्या है, डंग जो पॉलीमर के फॉर्म में है उसका मोनोमर में बदलना क्या है, सोल्यूबलाइजेशन। क्या है, सोल्यूबलाइजेशन। अब देखिए दूसरा आता है क्या, एसिडोजेनेसिस। देखिए अब जो मोनोमर बना वहां पर क्या होता है, फर्मेंटिव माइक्रोब। क्या देखिए यहाँ जो काम किया वो क्या था, डिकम्पोजर माइक्रोब। क्या था, डिकम्पोजर माइक्रोब। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड बनाने के लिए जो माइक्रोब्स का फंक्शन कर रहा फंक्शनल है उसको हम कहते हैं फर्मेंटिव माइक्रोब। उसको क्या कहेंगे हम लोग, फर्मेंटिव माइक्रोब। ये मोनोमर को क्या करेगा, ऑर्गेनिक एसिड में चेंज कर देगा। किसमें चेंज कर दिया, ऑर्गेनिक एसिड में। देखिए ऑर्गेनिक एसिड में बदलाव क्या हुआ, एसिडोजेनेसिस। हम लोग को पहले से पता है कि जेनेसिस का मतलब होता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग। फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, जिसके आगे लगाए जेनेसिस उसका फॉर्मेशन हो रहा है। एसिड के आगे लगाए जेनेसिस तो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। क्या बन गया, ऑर्गेनिक एसिड बन गया इस प्रोसेस के थ्रू, तो एसिडोजेनेसिस के थ्रू। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड के बाद ये ऑर्गेनिक एसिड पर क्या करेगा कि जो मिथेनोजेंस है, जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है
वो क्या करेगा यहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिव होगा। कौन? मिथेनोजेंस। देखिए यहाँ पर डिकम्पोज सबसे पहले पॉलीमर को मोनोमर में बदलने के लिए डिकम्पोजर माइक्रोएक्टिव था। डिकम्पोजर माइक्रोएक्टिव था। अब इस मोनोमर को ऑर्गेनिक एसिड में बदलने के लिए फर्मेंटिव माइक्रोएक्टिव है। अब फर्मेंटिव ऑर्गेनिक एसिड को बायोगैस में चेंज करने के लिए क्या है? मिथेनोजेंस जो है वो क्या है? एक्टिव है। चलिए अब देखिए कि ये जो ऑर्गेनिक एसिड बदला इसमें बायोगैस में, बायोगैस के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं? क्या सब था? मीथेन सबसे अधिक अमाउंट 50 to 70%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 30 to 40%, और इसके बाद और भी बाकी सारा जो गैस है वो कितना दर गैस, वो कितना है? 10%। तो ये क्या हुआ? मीथेन का फॉर्मेशन सबसे अधिक हुआ, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देते हैं? मीथेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन जो है इसको हम लोग क्या कह दिए? मीथेनोजेनेसिस। तो इस तरह से देखिए ये बन गया क्या? बायोगैस। जरा इसको पढ़ लीजिए, वही बात यहाँ पे लिखा है, सोल्यूबलाइजेशन। In this process, organic waste break down in simpler and soluble substance. इस soluble, simple और soluble substance को क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे इसको मोनोमर। दूसरा है यहाँ देखिए एसिडोफिलस। मोनोमर आर चेंज्ड इनटू ऑर्गेनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटिंग माइक्रोब्स। मोस्ट कॉमनली एसिडिक एसिड सबसे पहले जो बनेगा, सबसे ज्यादा एसिड वो क्या होगा? एसिडिक एसिड। H2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर बाय प्रोडक्ट। हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है इस प्रोसेस में, जो क्या है? बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। बाय प्रोडक्ट मतलब वेस्ट, हम लोग उसका यूज नहीं है। इसके बाद देखिए क्या है? सी, तीसरा नंबर में मीथेनोजेनेसिस। मीथेनोजेंस एक्ट ऑन माइक्रोबियल डाइजेशन एंड फर्मेंटेशन। क्या करता है? देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर जो है दोनों मिलाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। इसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर के मीथेन बना लिया, और फिर इस तरह से फंक्शन करके दोनों तो बन ही गया, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसी यही दोनों क्या मेन फंक्शनल है। तो यहाँ आपको मिल गया, ये बन गया क्या आपका? बायोगैस। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? इस बायोगैस का यूज जो है अलग अलग जगह पर करते हैं, चाहे फिर लाइटनिंग के लिए हो या फिर अदर एनर्जी गिविंग प्रोसेस के लिए, किसी भी चीज में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर याद जो रखना है वो ये याद रखना है कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन कौन शुरू किया है? तो IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और खादी एंड विलेज कमीशन, इंडस्ट्रीज कमीशन। इसके बाद देखिए, इसके बाद कंपोजिशन याद रखना है। मेजर कंपोनेंट जब आपसे पूछा जाए तो मीथेन 50 to 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 30 to 40%, इस तरह से। अब देखिए इसके बाद आता है क्या? माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब देखिए बायो कंट्रोल एजेंट क्या है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे बायो कंट्रोल एजेंट क्या है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, एग्रीकल्चरल फील्ड में जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वहां पर हम लोग बहुत सारे केमिकल का यूज करते हैं। लगातार अगर केमिकल बायो फर्टिलाइजर के लिए हो या फिर बायो कंट्रोल के लिए किसी भी बायो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए हो या लैंड की फर्टिलिटी को ग्रो कराने के लिए हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? केमिकल का यूज करते हैं। अगर लगातार केमिकल का यूज होता रहा तो कुछ समय बाद वो जो जिस लैंड पर हम सबसे अधिक अमाउंट में इसका यूज कर रहे हैं वो अनफर्टाइल हो जाए, हम लोग उस पर क्या कर सकते हैं? फिर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो इस काम को रोकने के लिए इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से, इन्वायरमेंटल इशू में आप देखें बायो कंट्रोल एजेंट, इंसेक्टिसाइड, विगिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, ये सारा क्या करता था? इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता था। तो अब इस काम के लिए हम लोग केमिकल का यूज नहीं करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज करते हैं। क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या फिर अदर ऑर्गेनिज्म का भी यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है क्या? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट ऐसा एजेंट, देखिए बायो कंट्रोल और एजेंट। बायो कंट्रोल का मतलब किसी भी
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिसके कारण हम लोगों के प्लांट को किसी न किसी तरह का हार्म है, हम लोग का प्लांट, हम लोगों का जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है उसमें किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट दिखाई दे रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो एजेंट काम करता है उसी को हम लोग नाम देते क्या, बायो कंट्रोल एजेंट। चलिए बढ़ते आगे। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला था बायो पेस्टिसाइड। बायो पेस्टिसाइड मतलब क्या, तो देखिए जो पेस्ट है, अब पेस्ट क्या है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, किसी न किसी फॉर्म में प्लांट को डिजेनरेट करता है। डिजेनरेट करता मतलब किसी न किसी तरह का डिजीज होगा, जिसके कारण डिजीज होता है उसको हम लोग पेस्ट कहते हैं, ये याद रखना है। तो बायो पेस्टिसाइड यानी कि वो जो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण हमारे प्लांट में क्या हो रहा है, किसी न किसी तरह का डिजीज हो रहा है, किसी न किसी तरह का डिजीज हो रहा है, उस कंडीशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, जो क्या करता है, उस पेस्ट को जिसके कारण डिजीज हो रहा है उसको ये क्या करता है, डिजेनरेट कर देता है, उसको ये क्या करेगा, डिजेनरेट कर देगा। देखिए इट इज द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर अप्लाइड टू डिस्ट्रॉय पेस्ट को ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद है ट्रांसजेनिक प्लांट। देखिए ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है, ये ऐसा प्लांट है जिसमें क्या किया जाता है कि इसके जीन में ही ऐसा काम किया जाएगा जिस पर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई यूज नहीं होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में बीटी कॉटन पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे। बीटी कॉटन क्या है, ये बीटी कॉटन है क्या, तो कॉटन का एक ऐसा प्लांट जिसके जीन में, कॉटन का एक ऐसा प्लांट जिसके जीन में बेसिलस थोरिंजिएंसिस नाम के ऑर्गेनिज्म का जीन इंसर्ट करा दिया जाता है। अब बात आता है कि ऐसा किया क्यों जाता है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि वो जो बेसिलस थोरिंजिएंसिस का जीन है वो एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसका नाम है क्राई प्रोटीन। अब वो क्राई प्रोटीन करता क्या है, जब वो क्राई प्रोटीन किसी पेस्ट के गट में जाता है तो वहां पर स्वेलिंग हो जाता है, और उसके स्वेलिंग के कारण वो क्या करता है कि किसी भी चीज को इनगल्फ नहीं कर पाता है। इनगल्फ नहीं करने के कारण कुछ समय बाद उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है। इस तरह से बीटी कॉटन सबसे फेमस है, इसलिए हम लोग बात किए उसका। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ट्रांसजेनिक टोबैको एंड कॉटन, ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन नहीं है, ट्रांसजेनिक कॉटन जो है यही क्या है, बीटी कॉटन। अब देखिए तीसरा आता है स्मूदर क्रॉप। देखिए ये क्या है कि ये ऐसा क्रॉप है जो क्या करता है कि किसी